देखो, सामान आधारित का ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको कहते हैं जोखिम, है ना। जोखिम को इंग्लिश में रिस्क कहते हैं। तो जब आप कोई बिजनेस करना चाहते हो या प्रोग्राम बना रहे हो, या मान लो तुम कोई फैक्ट्री बनाना चाह रहे हो, कोई फैक्ट्री चलाना चाह रहे हो, तो या कोई दुकान खोलना चाह रहे हो, ठीक ना। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, उसमें फ़ायदा भी हो सकता है, उसमें बोलो फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जितनी पूंजी आपकी है वो पूरी पूंजी डूब जाती है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, वो दुकान किए हैं या बड़ा व्यापार किए हैं या फैक्ट्री डाले हैं और उसके साथ चली नहीं और सारी पूंजी उनकी क्या हुआ, डूब गई। तो अभी मैंने बताया कि मान लो तुम्हारे पास 50,000 रुपया है या 1 लाख रुपया है, तुम ये चाह रहे हो कि 1 लाख रुपये की मैं एक दुकान खोलूँ, 1 लाख रुपया लगा करके दुकान में सामान लेकर के एक दुकान खोलूँ, ठीक। तो अगर तुम मान लो किराने की दुकान खोलना चाह रहे हो, ठीक, तो वो 50,000 रुपया या 1 लाख रुपया जो है आप जो लगा रहे हो, उससे फ़ायदा भी हो सकता है, उसमें आपका 1 लाख रुपया डूब भी सकता है। दोनों बातें, ठीक। अभी मैंने बताया कि मान लो 1 लाख रुपया तुमने लगा करके 2 बोरी चना लेकर के आ गए, 2 बोरी मटर लेकर के आ गए, 2 बोरी आटा लेकर के आ गए, 2 बोरी गेहूँ लेके आए, कि दाल लेकर के आ गए, 1 बोरी मटर की दाल लेकर के आ गए। ये सारी चीज़ें आप लेकर के मान लो आ गए और दुकान में आपने भर दिया उसको। और वो अगर सामान अगर 1 महीना 2 महीना अगर न बिका, ठीक, और उसमें अगर घुन लग गया, ठीक, उसमें कीड़ा पड़ गया, तो अब वो सामान आपका क्या हो गया, खराब हो गया। अब सामान जो इसमें कीड़ा पड़ गया है, घुन लग गया है, अब वो दाल आपकी चना बिकेगा नहीं। तो जितना पैसा उसमें लगा, वो जितना रुपया लगा करके ले करके आए, वो सारा रुपया क्या हो, नुकसान डूब गया, ठीक ना। और अगर आपकी दुकान चल गई, ठीक, दुकान मान लो आपकी चल गई, अगर तो सामान सब ले करके आए और 1 महीने में जो है सामान आपका बिक गया सब, ठीक। और 1 महीने में सामान बिक गया, 50,000 रुपया आप लगाए, 10,000 रुपया आपका फ़ायदा हुआ उसमें। फिर 50,000 रुपये का फिर सामान लेकर के आओगे, फिर बेचोगे, फिर वो बिक जाए। ग्राहक आपके बहुत अच्छे हैं, अधिक ग्राहक हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, दुकान आपकी, लोकेशन आपकी अच्छी है, ठीक। जिस सोसाइटी में, जिस एरिया में दुकान है वो डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, अधिक जनसंख्या है, लोकेलिटी अच्छी है, तो आपको उसमें क्या होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, ठीक। मगर जो 50,000 रुपया जो तुम लगा रहे हो बिजनेस में, और ये जान करके लगा रहे हो कि ये 50,000 रुपया मेरा डूब भी सकता है और 50,000 रुपये से कई 50,000 रुपया मैं कमा भी जोड़ सकता हूँ, तो आप ये जानते हुए भी कि इसमें मुझको हानि भी हो सकती है, आप जो 50,000 रुपया जो लगा रहे हो, है ना, तो आप रिस्क पर लगा रहे हो, उसमें जोखिम, उसी को कहते हैं जोखिम, उसी को कहते हैं जोखिम। बात समझ में? तो अब जोखिम की परिभाषा देखो, व्हीलर के अनुसार जोखिम की परिभाषा देखिए, व्हीलर के अनुसार व्यवसायिक जोखिम व्यवसाय में होने वाली आकस्मिक हानि का वह अवसर है जो किसी प्राकृतिक घटना के घटित होने की संभावना के कारण हो रहा है। अब ये व्हीलर साहब देखो, जोखिम को सीधे सीधे प्राकृतिक घटना से जोड़ रहे हैं, ठीक है, कि अचानक कोई प्राकृतिक घटना हो गई। अब जैसे देखो पंजाब में देखो बाढ़ आई हुई, देख रहे हैं सर, आई हुई ना पंजाब में सर। अब वहाँ जो है 2 लोग जो है 25-50 गाय जो खरीद करके तब मर गई, उसका जो व्यापार कर रहे थे, व्यापार का मतलब ये है कि दूध का व्यापार,
25-50 गाय जो खरीद करके और उसके दूध का व्यापार जो कर रहे थे, उनका उसमें पूंजी लगी थी कि नहीं लगी थी? यस सर। अब एक प्राकृतिक आपदा आई, यस सर। बाढ़ आई, यस। तो वहाँ बहुत से ऐसे जो है गाय थे जो खूंटे पे जो है बंधे ठीक। तो अब उसमें उनका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दुकानें जो लोग किए होंगे उसमें पूंजी लगाए होंगे, तो उन दुकानों में पानी चला गया होगा, यस। है ना? किराने उराने की जो दुकानें हैं उसमें पानी चला गया होगा, सामान सब जो सड़ गया होगा। तो ये जोखिम का ये प्राकृतिक कारण है। उसी को व्हीलर साहब देखो कहते हैं कि व्हीलर के अनुसार व्यवसायिक जोखिम व्यवसाय में होने वाले आकस्मिक हानि का वह अवसर है जो किसी प्राकृतिक घटना के घटित होने की संभावना के कारण होता है। तूफान आ जाता है, सूखा भी आ जाना, ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। सूखा आ जाना, यस। देश में मतलब फसल नहीं होगी, ठीक ना? तो अब देखो व्यवसायिक जोखिम के कितने कारण होते हैं, व्यवसायिक जोखिम के कितने कारण होते हैं, ठीक ना? जो आपके व्यवसाय में जोखिम पैदा करते हैं, जो आपके जिससे आपके व्यवसाय को नुकसान हो सकता है, वो कितने कारण कितने तरह के होते हैं। तो पहला कारण है प्राकृतिक कारण। पहला कारण है प्राकृतिक कारण। इसमें आपका कोई बस नहीं है। जैसे मान लो भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, ये सब प्राकृतिक कारण है ना? यस सर। इसमें आप कुछ कर सकते हो क्या? नहीं सर। नहीं ना, है ना? कुछ नहीं कर। हाँ, सूखा हो गया, बारिश नहीं हुई, सारी फसल बर्बाद हो गई। यस। ठीक। तो उसमें किसान ने जो अपनी पूंजी लगाई है यस सर। खेत में, वो उसकी पूंजी क्या हो गई? खत्म हो गई। यस। ठीक है। तो ये प्राकृतिक कारण है जिस पर मनुष्य का कोई वश नहीं चलता है, मनुष्य उसमें कुछ नहीं कर सकता है। बारिश बहुत अधिक हो गई, बादल फट गया, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, उसमें आप क्या कर सकते हो? उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, तो उसमें भी बहुत नुकसान हो जाता है। ठीक। तो जोखिम का एक कारण है प्राकृतिक कारण, जिसमें क्या क्या आता है? बाढ़ है, अकाल है, भूकंप है, अनावृष्टि है, अतिवृष्टि है, ओला भी। तो ओला पड़ जाना, ओला, ठीक है। हम लोगों के समय में आज से 15 साल 20 साल पहले ओला पड़े थे, सारी फसल बर्बाद हो गई। ओला बड़े बड़े पत्थर पड़े थे, बर्फ के टुकड़े, सारी फसल बर्बाद हो गई, ठीक ना? हमें याद है वो उल्कापात है, ये सारी चीज़ें जो है। तो अब इसमें अगर जो भूकंप आए तो बिल्डिंगें इसमें गिर जाती हैं, बिल्डिंगें तबाह हो जाए। बहुत से लोग बिल्डिंगों का भी व्यापार करते हैं, घर बनवाते हैं, बनवा करके बेचते हैं। भूकंप आया, सारा घर गिर गया, ठीक, सारी पूंजी उनकी क्या हो गई? बर्बाद हो गई। तो इन प्रकोपों से फसल, संपत्ति, भवन, मानव और जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। मानव भी नष्ट होते हैं। भूकंप आता है तो जान जाता है, जाती कि नहीं जाती? मानव भी नष्ट होते हैं, जानवर भी नष्ट होते हैं, भवन भी नष्ट होते हैं, संपत्ति भी गिर जाता है, फसल भी नष्ट होती है। तो ये प्राकृतिक कारण। एक कारण क्या हो गया? प्राकृतिक कारण। और दूसरा कारण मानवीय कारण है। दूसरा कारण मानवीय कारण है। मानवीय कारण में जोखिम के हम खुद जिम्मेदार होते हैं, ऐसा, है ना? हम अगर चाहें तो जोखिम को दूर कर सकते हैं, ठीक ना? और हम अगर जोखिम को हम दूर भी जो कर सकते हैं, ठीक, तो उसके रिस्पॉन्सिबल हम होते हैं। जैसे देखो इसमें लिखा, अधिकांश जोखिम मनुष्य के गैर उत्तरदायी कारणों से होता है। जिम्मेदारी से आदमी काम नहीं करता है, इसलिए क्या होता है? जोखिम होता है, ठीक ना? इनमें प्रमुख कारण निम्न हैं, जैसे श्रम संघों द्वारा अविवेकपूर्ण ढंग से किए गए निर्णय, जैसे हड़ताल और तालाबंदी। ये जो
श्रमिक श्रम संगठन होते हैं यस सर, ना, जैसे व्यापार मंडल वाले होते हैं या जो उद्योग जो चलते हैं इनकी भी अपनी यूनियन होती है, इनका अपना संगठन होता है। ठीक, मान लो यस तो जब ये नाराज हो गए तो ये जो संगठन के लोग हैं वो हड़ताल कर देते हैं। क्या करते हैं? हड़ताल, हड़ताल कर देते हैं। जब ये हड़ताल कर देंगे तो आपके पास अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में क्या ताला बंद हो जाएगा, यस सर, है ना। जब हड़ताल 4 दिन 5 दिन 6 दिन 1 हफ्ता लगातार हड़ताल कर देंगे तो फैक्ट्री में ताला बंद हो जाएगा। जब फैक्ट्री में ताला बंद हो जाएगा, जब आपकी फैक्ट्री में काम नहीं होगा तो आपका नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा, बहुत नुकसान होगा। जो मजदूर आपके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या तो वो बेरोजगार हो जाएंगे यस या तो आप उनको बैठा करके जो है उनकी तनख्वाह देंगे। वो काम तो हो नहीं रहा है, फैक्ट्री में ताला बंद है, बैठा करके उनको पैसा दे रहे हो तो भी तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तुम्हारी पूंजी नष्ट हो रही है। ठीक। यस और दूसरी बात यह है कि अगर मान लो हड़ताल हो गया है तो अब जो सामान आपका फैक्ट्री में बना हुआ है या दुकान में जो सामान आपका रखा हुआ है उसमें कुछ सामान ऐसे होते हैं जो खराब होने वाले होते हैं। 1 हफ्ता अगर ताला लग गया तो वो सामान क्या होता है? खराब हो जाता है। पूंजी आपकी क्या हो गई? डूब गई। ठीक। मान लीजिए तुम्हारे पास दुकान है और 2 बोरा 50 पीस 200 पीस 400 पीस 500 पीस तुमने दूध का पैकेट मंगा लिया। यस ठीक। तो उसकी एक टाइम होती है ना, कितने दिन में वो खराब हो जाएगा। हफ्ता 10 दिन अगर हड़ताल हो गया तो दुकान में जो है आपका सामान रखा क्या होगा? खराब हो जाएगा। तो आपकी पूंजी, आपका रुपया नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? होगा सर, तो यही जोखिम है, यही रिस्क है। और ये रिस्क का, ये जोखिम का मानवीय कारण है ना। ये प्राकृतिक कारण नहीं है, क्योंकि हड़ताल तो हमने किया है ना, संगठनों ने हड़ताल किया है कि नहीं? यस तो श्रम संगठनों द्वारा अविवेकपूर्ण ढंग से किए गए निर्णय जैसे हड़ताल, तालाबंदी, आपराधिक कार्यों जैसे चोरी, मिलावट आदि। अब देखो इसमें एक चीज़ और, कोई दुकान किया है, ठीक। अब दुकान में मान लो हमने लगाया 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया लगा करके दुकान हम अपना, या मान लो फैक्ट्री ही हम अपनी चला रहे हैं, उसमें चोरी हो गई, रात में चोर आए, दुकान से सामान चुरा ले गए या फैक्ट्री का सामान चुरा ले गए। ठीक। तो बताओ नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? सर, ये जो नुकसान हुआ, जितना पैसा हमने लगाया था दुकान में पूरा जो नुकसान, तो ये भी जोखिम हुआ कि नहीं हुआ? सर, है ना। जोखिम का ये भी एक कारण है। ठीक। यस प्राकृतिक कारणों में एक कारण ये भी आता है जिसे शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, फैक्ट्री का सारा सामान क्या होता है? जल जाए। ठीक ना। तो प्राकृतिक कारण का ये भी मानवीय कारण ही में आता है। प्राकृतिक हम उसको नहीं कहेंगे, मानवीय कारण ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री में आपके तार जा रहा है बिजली वाला, वो तार जगह जगह कटे हुए हैं, खुले हुए हैं, है ना, ओवरलोडेड हैं। ठीक ना। यस सर, तो जोड़ जगह जगह लगे हुए हैं तार में, यस सर, तार में जोड़ लगे हैं, वहाँ से चिंगारी निकलेगी, वहाँ से आग निकलेगी, गर्म होगा। यस सर, ठीक। तो जब वहाँ से आग निकलेगी तो वो आग लग भी सकती है फैक्ट्री में या दुकान में। जब वो लगेगी तो क्या होगा? पूरी दुकान जल करके राख हो जाएगी, पूरी फैक्ट्री जल करके राख हो जाएगी। तो ये भी मानवीय कारण ही में है, क्योंकि हमारी लापरवाही से जो ये काम हुआ है। हम अगर उसकी अंडरग्राउंड वायरिंग करवाए होते, तार में तुम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, जान लो कि विद्युत के तार को जब भी आपस में जोड़ा जाता है तो उस जोड़ पर जो है वो गर्म होता है। इसलिए तार में कहीं जोड़ नहीं होना चाहिए। अगर तार में जोड़ है, जोड़ लगा करके जोड़ के तार टेप मारते हैं ना, टेप लगा देते हैं ना, वहाँ से गर्म होता है। ठीक। तो तार में कहीं जोड़ नहीं होना चाहिए, अंडरग्राउंड वायरिंग होनी चाहिए। ये सब सुरक्षा जो है हमको करना है ना। और हम अगर लापरवाही करेंगे तो आग लगेगी, आग लगेगी तो उसके उत्तरदायी कौन है? उसके उत्तरदायी तो हम ही हैं, है कि नहीं? यस सर, और ये सारी चीज़ें जो है प्रबंधकीय स्तर पर लिए जाने वाले गलत निर्णय। ठीक है। अब आपकी फैक्ट्री है ना, आपकी फैक्ट्री है, आपके फैक्ट्री में मान लो 200 मजदूर काम कर रहे हैं। ठीक।
अब 200 मजदूर काम कर रहे हैं, उनको सही तरह से अगर आप तनख्वाह नहीं दे रहे हो, बोनस नहीं दे रहे हो, काम अधिक ले रहे हो, तो उनको पैसा कम जो है दे रहे हो, ठीक है, उनका ओवर टाइम वगैरह भी जो होता है वो भी आप समय से नहीं दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, बोनस नहीं दे रहे हो, तो क्या होगा? होगा ये कि वो हड़ताल कर देंगे। मजदूर क्या करता है? हड़ताल कर देगा। जब हड़ताल जो कर देगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? नुकसान होगा। हड़ताल कर देगा, काम नहीं करेगा, मिल या जो फैक्ट्री है वो ठप पड़ जाएगी। ठीक, तो जो प्रशासन होता है, प्रशासन का मतलब ये है कि वो प्रशासन जो उस फैक्ट्री को चला रहा है, जो उसका मैनेजर होता है, प्रबंधक होता है, उप प्रबंधक होता है, ये सब होते हैं ना, मैनेजर होते हैं। तो इन लोगों के गलत निर्णय से भी नुकसान होता है। इन लोगों के गलत निर्णय से भी क्या होता है? बोलो। नुकसान होता है। ठीक, तो प्रबंधकीय स्तर पर लिए जाने वाले गलत निर्णय ये भी मानवीय कारण में आते हैं, ठीक है। और देखो, श्रमिकों की लापरवाही, जैसे आग लगना, यांत्रिक दुर्घटनाएं, ठीक है। ये जो मशीनें होती हैं, उस मशीनों को कौन चलाता है? जो ऑपरेटर है वो मशीन चलाएगा। जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो मशीनें होती हैं उनको कौन चलाता है? ऑपरेटर चलाता है। अब ऑपरेटर लापरवाही से जो चलाएगा, मशीनों की ग्रीसिंग वगैरह रख रखाव कायदे से समय पर अगर नहीं होगा तो मशीन क्या होगी? ख़राब हो जाएगी, टूट जाएगी। तो एक मशीन जो है 10 लाख 20 लाख रुपए की आती है, वो ख़राब हो गई, टूट गई, तो बताओ नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? जोखम हुआ ना। तो ये सब जोखम मानवीय कारण है। पहला कारण कौन सा था? प्राकृतिक कारण, ओला पड़ जाना, भूकंप आ जाना, तूफान आ जाना, ठीक है, ये सब सूखा पड़, ये सब मानवीय कारण है। बाढ़ आ जाना, ये सब प्राकृतिक कारण है, उस पर मानव का कोई बस नहीं है। मगर ये जो मानवीय कारण है, इसमें मानव जिम्मेदार होता है, हम इसमें जिम्मेदार हैं। फैक्ट्री में आग लगी, कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं ना। क्यों आग लगी? आग इसलिए लगी शॉर्ट सर्किट से, तो उसके जिम्मेदार हम हैं। मशीन टूट गई, नुकसान हो गया, उसके जिम्मेदार कौन है? हम हैं। मशीन से काम ले रहे थे और उसका रख रखाव हम नहीं कर रहे थे, ठीक ना। चोरी हो गई, ठीक ना। तो इस तरह से, और प्रबंधकीय स्तर पर लिए गए गलत निर्णय, तो ये सब से क्या होता है? नुकसान होता है, पूंजी डूब जाती है, और ये भी एक तरह का जोखम। ठीक, उसके बाद जो है तीसरा यांत्रिक कारण। कौन सा कारण? यांत्रिक कारण। अब यांत्रिक कारण में वही मशीनें जो टूट जाती हैं, फैक्ट्री में मशीनें होती हैं ना, मशीन टूट गई। अब मान लो किसी फैक्ट्री में 2 मशीन है, 2 मशीन काम कर रही है। अब एक मशीन अगर टूट गई, खराब हो गई, और उसको बनने में 1 महीना लग गया अगर, तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? नुकसान हुआ, ठीक है। तो ये सब जो है, मशीनों के पुर्जे टूट जाना, बिजली का फेल हो जाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें, पेट्रोल और गैस का रिसना, ये सब भी जोखम है जो यांत्रिक जोखम में आते हैं, जो ये जोखम के यांत्रिक कारण। पहला कारण कौन था? प्राकृतिक, दूसरा मानवीय, तीसरा यांत्रिक, जिसमें मशीनें खराब हो जाती है, टूट जाती है, ठीक। और चौथा कारण है आर्थिक कारण। चौथा कारण है आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण में भी देखो बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मान लो बाजार में मूल्यों की कीमत का बढ़ जाना, ठीक, जो माल आपके यहाँ तैयार हो रहा है उसकी मांग का कम हो जाना, है, उसकी कीमत का गिर जाना। ये पेन बनाने वाली आपके पास एक फैक्ट्री है, ठीक, और ये पेन जो है मान लो हमारे भारत में बन रही है, हम बना रहे हैं, आपकी एक फैक्ट्री है, ये पेन आप बना रहे हैं। ये पेन जो है मान लो तुम बना रहे हो तो तुमको 5 रुपया खर्च पड़ा, ठीक, 5 रुपया पड़ा तो 7 रुपये में तुम क्या करोगे? बेचोगे। इसको बनाने में 5 रुपया खर्च आ गया, ठीक। अब वही चाइना की कोई कंपनी है, वो इससे अच्छी पेन अगर वो 3 रुपये में बना करके दे रही है, तो आपका सामान कौन खरीदेगा? बताओ। ये 2 पेन है,
ठीक। ये पेन जो है तुम 7 रुपये में बेच रहे हो, Yes, तो sir. 5 रुपया पड़ गया बनाने में खर्च। और ये मान लो कोई दूसरी कंपनी है, बाहर की कंपनी, चाइना है, ये इसको बनाने में उसको 3 रुपया खर्च पड़ा है, ठीक। Yes, sir. तो वो कितने का बेचेगी? वो 5 रुपया का बेचेगी, Yes, sir. 2 रुपया उसको फायदा हुआ। और तुम्हारा तो 5 रुपया तो आपका खर्च ही पड़ गया है। Yes, तो sir. 5 में तो बेचोगे नहीं, नहीं। तुम 7 में जो है 7 बेचोगे। तो बताओ तुम्हारे 7 रुपये में कौन लेगा, जब उसको 5 रुपये में उससे अच्छी पेन मिल जाएगी। Yes, sir. बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ठीक। अब मान लो तुम्हारा 5 रुपये का ये पेन खर्च पड़ गया, Yes, 7 रुपये में बेच रहे हो, इसकी कीमत घट गई मार्केट में, yes, sir. 3 रुपया हो गई। तो 3 रुपये में तुम कैसे बेच पाओगे बताओ? नहीं तुमको तो जो है 4 रुपया, तुमको 5 रुपया खर्च ही पड़ गया है ना बनाने में, तो तुम 3 रुपये में कैसे बेचोगे? तो अगर इसका रेट अगर गिर जाएगा मार्केट में, तो तुमको भी 3 रुपये का बेचना पड़ेगा, Yes, sir. नहीं बेचना पड़ेगा। हाँ। तो 2 रुपया तुम्हारा नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, सर। बिल्कुल हुआ नुकसान, ठीक। कभी कभी ऐसा होता है कि बाजार में मांग कम हो जाती है, किसी सामान की मांग कम हो जाती है। जब सामान की मांग कम हो जाएगी तो तुम्हारा उत्पादन कम हो जाएगा, तो तुमको दाम भी क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, ठीक। दाम भी घटा करके तुमको बेचना पड़ेगा। Yes, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो अब बाज़ार में प्रतियोगिता का मतलब देखो, वही एग्जाम्पल फिर, ये पेन तुम 5 रुपये में बेच रहे हो, yes, sir. यही पेन मैं 3 रुपये में बेच रहा हूँ, तो लोग 3 रुपये वाली लेंगे कि 5 रुपये वाली लेंगे? 5 वाली। अगर दोनों अच्छी है, क्यों 5 वाली लेंगे? दोनों पेन अगर अच्छी है, Yes, sir. दोनों नहीं, सर। सेम पेन है, Hmm. दोनों पेन सेम है, मान लो दोनों पेन क्या है? Same. ये दोनों पेन सेम है, मान लो, ठीक। तो एक कंपनी वाला इसको बेच रहा है, एक व्यक्ति इसको बेच रहा है 5 रुपये में, और एक व्यक्ति इसको बेच रहा है 10 रुपये में। तो तुम कौन लोगे? 5 वाली। 5 वाली लोगे ना? Yes, नहीं sir. लोगे? लेंगे, 5 वाली सर। लोगे। तो मार्केट में जो है प्रतियोगिता भी जो होती है, ठीक। तुम अपने पेन की कीमत 5 रुपया कर दोगे, Yes. तो ये कहेगा कि वो ये अपने पेन की कीमत 5 रुपया कर दिया, लाओ मैं 4 रुपया कर दे रहा हूँ, तो 4 रुपये में बेचने लगेगा। अब लोग किसकी लेंगे? उसकी लेंगे। उसकी लेंगे 4 वाली। Yes, sir. तो तुम कहोगे वो 4 कर दिया, मैं 3 कर दे रहा हूँ, Yes, तो sir. तुम 3 रुपया में बेच रहे हो, तो 3 रुपया तुम्हारी खरीद भी नहीं पड़ी है, Yes, तो sir. तुम्हारा घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, सर। हो रहा है। तो मार्केट में जो प्रतियोगिता होती है, इस प्रतियोगिता ये भी एक तरह का रिस्क है, नुकसान होता है। खरीदने वाले को तो फायदा होता है, Yes. खरीदने वाले का फायदा होता है, मगर बेचने वाले का घाटा होता है। घाटा जो होता है, 4 रुपये के तुम लेके आए हो, तुमको 3 रुपये में बेचना पड़ रहा है, घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो ये सब जो है आर्थिक कारण हैं। तो आर्थिक कारण में देखो, मांग के ढांचे में परिवर्तन, मूल्यों में उच्चावन, मांग संबंधी पूर्व अनुमानों का गलत होना। जैसे मान लो पूर्व अनुमानों का गलत होना का मतलब ये है कि तुमको ये समझ में आ रहा है कि इस पेन की मार्केट में मांग बहुत अधिक है, बहुत। तुमको ये समझ में आया कि मांग बहुत अधिक है, Yes, sir. हालांकि मांग बहुत अधिक नहीं है। नहीं। तो तुमको समझ में आया कि इसकी मांग बहुत अधिक है, तो तुमने अपने फैक्ट्री में जो है 10 लाख पेन जो है तैयार करवा दिया, ठीक। और जब मार्केट में निकले इसको बेचवाने के लिए, तो पता चला कि इसकी तो मांग ज़्यादा नहीं। तब तुम 10 लाख पेन तुम बना लियो अपने फैक्ट्री में, अब वो सारा पेन क्या है? डैम पड़ा हुआ है, तो तुमने मांग का गलत अंदाज़ा लगा लिया। Yes. तुमको ये लगा कि बहुत मांग है, 10 लाख या 1 लाख पेन मैं बना लूँगा तो 10 दिन में 1 महीना में क्या होगी? बिक जाएगी। पता चला कि ऐसा नहीं है, मांग नहीं है। तो बहुत अधिक अगर तुम प्रोडक्शन कर लिए, तैयार कर लिए इस पेन को अपने फैक्ट्री में, और अगर मार्केट में ये नहीं बिक रही है, खपत कम है, तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? नुकसान होगा। तो ये सब भी तो जोखिम के 4 मुख्य कारण कौन कौन से? नंबर 1 प्राकृतिक कारण, नंबर 2 मानवीय कारण, नंबर 3 यांत्रिक कारण, और नंबर 4 आर्थिक कारण, ठीक है। तो जोखिम की परिभाषा, जोखिम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और इसके कारण चारों, ये अच्छी तरह से तैयार कर लेना, इसको कॉपी पर लिख लेना, ठीक।